अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। असेंबली लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 2 टाइटल है x86 प्रोसेसर आर्किटेक्चर। इस चैप्टर में हमने 32 बिट प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को स्टडी करना है। और इसके साथ साथ जो एजेंडा है, मसलन जो टॉपिक्स जो हमने कवर करने हैं इस चैप्टर के लिए, उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो बेसिक माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन है। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी हिरार्की, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, रीडिंग फ्रॉम मेमोरी, लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। इसी तरह लास्ट में हम देखेंगे कि सीपीयू रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे बेसिक माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन, यानी उसके आर्किटेक्चर को हम स्टडी कर रहे हैं। बेसिक माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन में हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है जो आपके सामने है। इस ब्लॉक डायग्राम में 4 ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट किया गया है और ज्वाइंट किया गया है कम्युनिकेशन चैनल के साथ। यानी जो पहला ब्लॉक है उसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा ब्लॉक आपके पास मेमोरी स्टोरेज यूनिट एंड कैशे। तीसरे ब्लॉक में आप देखते हैं कि आईओ डिवाइस नंबर 1, और इसी तरह फोर्थ ब्लॉक यानी इस तरह से आपके पास आईओ डिवाइसेस नंबर 2 एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे डिवाइसेस आईओ डिवाइसेस हो सकते हैं जो इस आर्किटेक्चर में प्लेस किए जा सकते हैं। ठीक है, ये तमाम ब्लॉक्स यानी तमाम कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर आपस में कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं? ये कम्युनिकेशन चैनल के बिहाफ पर कनेक्टेड होते हैं और इन कम्युनिकेशन चैनल को हम बसेस बोलते हैं। यानी ये दो कंपोनेंट अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो उनके दरमियान में कम्युनिकेशन चैनल होता है। सीपीयू अगर मेमोरी से कम्युनिकेट करना चाहता है तो मेमोरी और सीपीयू के दरमियान में कम्युनिकेशन चैनल होता है, और उस कम्युनिकेशन चैनल को हम क्या बोलते हैं? बस। ठीक है, कंप्यूटर बस बोलते हैं। ठीक, इन कंप्यूटर बसेस के बिहाफ पर हम डाटा भी ट्रांसफर करते हैं, एड्रेस भी ट्रांसफर करते हैं, और इसी तरह हमारे कंट्रोल सिग्नल भी फॉरवर्ड होते हैं जो कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को सेंड करता है, जिसके बिहाफ पर कोई भी एक्शन या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होनी होती है। हर डिवाइस या हर कंपोनेंट जो भी कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है उस पे या डाटा राइट होता है या रीड होता है। ठीक है, या तो डाटा राइट होगा या रीड होगा उससे। तो आपके पास जो ऑपरेशंस हैं रीडिंग का होगा या राइटिंग का होगा मेमोरी और स्टोरेज के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो ये जो कम्युनिकेशन चैनल है जिसको हमने बसेस का नाम दिया है, इन बसेस के अंदर आपके पास 4 किस्म की बस होती हैं। ठीक है, इन बसेस को हम कैटेगराइज करते हैं 4 टाइप्स की बसेस में। पहली आपके पास है एड्रेस बस। एड्रेस बस ऐसी बस होती है या ऐसा कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसके अंदर एड्रेस प्लेस किया जाता है। इसका एड्रेस उस मेमोरी का एड्रेस प्लेस किया जाता है या उस स्टोरेज का एड्रेस प्लेस किया जाता है जहाँ पे आपका डाटा राइट होना है या रीड होना है। जहाँ से आपने डाटा रीड करना है या राइट करना है तो उसका एड्रेस किस में होगा? एड्रेस बस के अंदर। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट कम्युनिकेशन चैनल को देखते हैं तो नेक्स्ट कम्युनिकेशन चैनल में हमारे पास कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस एक ऐसी बस है जिसमें कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर होते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को, ताकि तमाम कंप्यूटर के अंदर तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए ऑन द बिहाफ ऑफ कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, तो कंट्रोल सिग्नल से सिग्नल ड्रॉप होते हैं या सिग्नल सेंड होते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक, ताकि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि डाटा विल बी प्लेस्ड और डाटा विल बी रिट्रीव फ्रॉम दैट कंपोनेंट। ठीक है, यानी किस कंपोनेंट से डाटा रिट्रीव करना है या किस कंपोनेंट में डाटा प्लेस करना है, तो उसके लिए कंट्रोल सिग्नल सेंड किए जाते हैं। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो बस है जिसको हम कहते हैं डाटा बस। डाटा बस में डाटा प्लेस किया जाता है जो कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक सेंड या रिसीव किया जाता है। यानी डाटा को आपने सेंड करना है तो कौन सा कम्युनिकेशन चैनल यूज करेंगे? डाटा बस को यूज करेंगे। मतलब अगर आपने मेमोरी से सीपीयू को डाटा देना है तो मेमोरी से डाटा निकलेगा, कहाँ पे प्लेस होगा? डाटा बस में, और डाटा बस से फिर सीपीयू को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस डाटा को सीपीयू को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर सीपीयू ने
किसी आउटपुट डिवाइस को डाटा सेंड करना है तो यहाँ से रैम या आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइसेस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है आयो बस। आयो बस एक ऐसी बस होती है, ऐसा कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसको यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से अगर डाटा आपने डायरेक्टली सेंड करना है मेमोरी में या सीपीयू के अंदर, तो आप आयो बस यूज करते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर आयो बस यूज होती है इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। ठीक है, इन कम्युनिकेशन चैनल को बसेस का नाम दिया गया और एज ए होल इन तमाम बसेस को सिस्टम बसेस भी कहते हैं। क्लियर। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक है, वो नेक्स्ट ब्लॉक हमारे पास जो पहला ब्लॉक, जो ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास जो पहला ब्लॉक है उसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पहला ब्लॉक है आपका, जिसको हम सिंपली सीपीयू भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं रजिस्टर्स, सिंपली इसको मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। मेमोरी यूनिट से मुराद लोकल मेमोरी ऑफ सीपीयू, सीपीयू की लोकल मेमोरी या सीपीयू की इंटरनल मेमोरी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसके अलावा जो हमारे पास इस सीपीयू के अंदर फर्दर सब कंपोनेंट है, उसमें हमारे पास ALU एक कंपोनेंट है जिसको फर्दर दो हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को आप दो हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा आपके पास, जो पहला हिस्सा होगा उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक यूनिट, AU। AU से मुराद ऐसा यूनिट जिसने जितनी भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस परफॉर्म होनी है, वो सारी के सारी अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म करता है, जिसको हम AU का नाम दे रहे हैं। और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने वो LU ने परफॉर्म करने हैं, यानी लॉजिकल यूनिट ने परफॉर्म करने हैं या सिंपल लॉजिक यूनिट ने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए कंट्रोल यूनिट यूज होता है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट तमाम कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए यूज होता है। यानी हर एक्टिविटी, हर एक्शन, हर जॉब, जो भी टास्क है कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म हो रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ कंट्रोल यूनिट परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्लॉक नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास सब पार्ट है उसका, सीपीयू का। क्लॉक, क्लॉक हमारे कंप्यूटर की स्पीड को मेंशन करता है, स्पीड को मेजर करता है। मींस के आपका जो सीपीयू है उसकी स्पीड कितनी है, उस स्पीड को हर्ट्ज में रिप्रेजेंट किया जाता है। हर्ट्ज से मुराद यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी एक सीपीयू एक सेकंड में कितने साइकिल जनरेट करता है। तो ये जो उसकी स्पीड होती है, जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास एक सीपीयू है और उसकी जो स्पीड है वो 3 गीगाहर्ट्ज है, तो 3 गीगाहर्ट्ज का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर एक वक्त में एक सेकंड में 3 बिलियंस मशीन साइकिल जनरेट करता है। हर्ट्ज कहते हैं फ्रीक्वेंसी को, यानी फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज है, और जब आप उसको 1000 की रेंज में लेके जाते हैं तो वो गीगा हर्ट्ज बन जाता है। ठीक है, तो एक साइकिल जो है वो एक मशीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट होती है तो उसके लिए एक मशीन साइकिल चाहिए होता है। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि एक सेकंड में 3 बिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकते हैं अगर 3.0 गीगाहर्ट्ज का आपके पास प्रोसेसर है। क्लियर। तो ये पल्सेस जनरेट करता है, क्लॉक जो है पल्सेस जनरेट करता है और बाकी तमाम कंपोनेंट को सिंक्रोनाइज कर देता है, ऐसा एक पेज पे ले आता है, इनकी वर्किंग एक लेवल पर आ जाती है। ठीक है, अच्छा सॉरी। अच्छा, अब हमारे पास जो है रजिस्टर्स, रजिस्टर्स डिफरेंट सीपीयूज के अंदर रजिस्टर्स की तादाद भी डिफरेंट होती है और इनके साइजेस भी डिफरेंट होते हैं। जो रजिस्टर होते हैं उनको हम लोकल मेमोरी या मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं, सीपीयू का इंटरनल मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। जितना भी डाटा
आप प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं, तो सीपीयू के अंदर जो डाटा प्लेस किया जाता है वो सबसे पहले रजिस्टर में प्लेस किया जाता है। ठीक है, रजिस्टर में डाटा पहले आता है, प्रोसेस होता है, दोबारा रजिस्टर में प्लेस होता है। इट मींस कि डाटा बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग रजिस्टर में प्लेस किया जाता है। रजिस्टर में प्लेस करने के बाद, प्लेस होने के बाद वो डाटा शिफ्ट कर दिया जाता है मेमोरी के अंदर या फिर आउटपुट डिवाइसेस के अंदर ऊपर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक जो है मेमोरी स्टोरेज यूनिट एंड कैशे। मींस के जितनी भी मेमोरीज है, परमानेंट मेमोरी है या टेम्परेरी मेमोरी है, तो वो सारे इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट इन तमाम मेमोरीज को इस ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया गया। सिंपल जब आप मेमोरी की बात करते हैं, तो मेमोरी से मुराद रैम, टेम्परेरी मेमोरी। जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो परमानेंट मेमोरी या हार्ड। इसके अलावा एक और मेमोरी लिखी हुई है जिसको हम कैशे मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैशे मेमोरी। अब कैशे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि फास्ट मेमोरी होती है। फास्ट मेमोरी होती है बट इन स्मॉल साइज। उसका साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू रैम और अदर स्टोरेज यूनिट, लेकिन स्पीड में वो इन दोनों से फास्ट होती है। इसकी रीजन ये है कि इसको क्योंकि सीपीयू जो है वो एक उसकी जो स्पीड होती है एज कंपेयर टू रैम या मेमोरी या स्टोरेज यूनिट से ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो सीपीयू उस वक्त तक एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, उस वक्त तक प्रोसेसिंग नहीं परफॉर्म कर सकता है जब तक उसके पास डाटा ना मिल जाए उसको। जब डाटा प्रोवाइड होता है देन उसने एक्शन परफॉर्म करना है। तो सीपीयू को वेट करना पड़ता है जब तक डाटा नहीं मिल जाता। जब सीपीयू वेट करता है तो उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। जब परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है तो वो आइडल स्टेट पे चला जाता है, तो फिर उसका फायदा नहीं होता। तो सीपीयू से काम लेने के लिए हर वक्त उसके लिए डाटा अवेलेबल रखने के लिए एक नई मेमोरी बनाई गई जिसका नाम कैशे मेमोरी। इसमें डाटा जो भी पड़ा होता है वो सीपीयू की स्पीड से सीपीयू को प्रोवाइड कर दिया जाता है, और जब रैम से लेना होता है तो रैम की स्पीड से रैम से पिक कर लिया जाता है। यानी कैशे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू और मेमोरी स्टोरेज यूनिट के इन बिटवीन है, यहाँ पे है कहीं। ठीक है, यानी कैशे जो मेमोरी है, कैशे रैम या कैशे मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, वो सीपीयू और मेमोरी स्टोरेज यूनिट के इन बिटवीन है। ठीक है, अच्छा ये भी एक टेम्परेरी मेमोरी है लेकिन फास्ट मेमोरी है एज कंपेयर टू रैम। ये किस लिए बनाई गई? सीपीयू की स्पीड से कम्युनिकेट करने के लिए सीपीयू को, और इसी तरह रैम की जो स्पीड है वो कम होती है एज कंपेयर टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसकी स्पीड को डील करने के लिए इन दोनों के दरमियान में एक ऐसी मेमोरी बनाई गई जो उनकी अपने लेवल पर उनसे कम्युनिकेट कर सके, और ताकि जब भी सीपीयू से प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है तो सीपीयू के लिए डाटा फौरी तौर पर अवेलेबल हो। अच्छा, जो कैशे होती है बेसिकली कैशे के 3 लेवल हैं। कैशे के 3 लेवल होते हैं। कैशे का जो पहला लेवल है उसको लेवल 1 बोलते हैं, दूसरा लेवल लेवल 2, तीसरा लेवल 3। तो जो पहला लेवल होता है वो या तो सीपीयू के अंदर प्लग्ड होता है, प्लेस किया होता है, या फिर सीपीयू के बिल्कुल करीब होता है। जो लेवल 3 है वो मेमोरी के करीब होता है। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल है। जो सीपीयू के करीब है, जो लेवल सीपीयू के करीब है उसकी स्पीड बाकी लेवल से ज्यादा है, जबकि उसकी स्टोरेज स्पेस बाकी लेवल से कम है। और जो लेवल मेमोरी के करीब है, रैम के करीब है, उसकी स्पीड बाकी लेवल से कम है लेकिन उसकी स्पेस बाकी लेवल से ज्यादा है। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम सीपीयू की तरफ मूव करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी और स्पेस कम होगी, और जैसे जैसे हम रैम की तरफ जाएंगे तो स्पीड कम होगी, स्पेस बढ़ेगी। क्लियर? अच्छा, इसी तरह हमारे पास जब डाटा सीपीयू को चाहिए होता है तो सीपीयू सबसे पहले डाटा कहां पे देखता है? रजिस्टर में देखता है।
रजिस्टर में डाटा फाइंड आउट करते हैं। अब अगर रजिस्टर में डाटा अवेलेबल नहीं है, रजिस्टर में डाटा नहीं मिलता, तो रजिस्टर से फिर रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है? कैशे में जाती है। यानी कैशे से डाटा देखा जाता है, और कैशे एक ऐसी मेमोरी बनाई गई जिसमें डाटा हर वक्त अवेलेबल हो। ठीक है, हर वक्त डाटा अवेलेबल हो। अब अगर कैशे में डाटा मिल जाता है, अगर डाटा कैशे में मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैशे हिट। और अगर कैशे में डाटा अवेलेबल ना हो तो उसको हम बोलते हैं कैशे मिस। ठीक है, कैशे हिट, कैशे मिस। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है आईओ डिवाइस 1, आईओ डिवाइस 2 एंड आईओ डिवाइस 3 एंड सो ऑन। यानी मुख्तलिफ किस्म के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी आप माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन के अंदर प्लेस कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है, और ये तमाम आपस में कनेक्टेड रहते हैं कम्युनिकेशन चैनल, जिसका नाम हमने बसेस पहले हम पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो बसेस के हवाले से हमने बात की थी। जितने भी कंपोनेंट हैं, इनकी डाटा की जो कम्युनिकेशन है वो बसेस की फॉर्म में या कम्युनिकेशन चैनल के बिहाफ पर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को डाटा या इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी हिरार्की, कि मेमोरी की हिरार्की कैसे है। यानी कि आपके पास कम से कम मेमोरी कहाँ पे होती है और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी कहाँ पे होती है, स्टोरेज स्पेस कहाँ पे होती है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस होती है वो परमानेंट मेमोरी में होती है, जिसको हम डिस्क स्टोरेज बोलते हैं। यानी ये आप वॉल्यूम आप इसका देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा स्टोरेज होती है। रैम की जो स्टोरेज स्पेस होती है वो उससे कम होती है, और कैशे की उससे भी कम होती है। और कैशे के लेवल हमने डिस्कस किए थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और कैशे से भी कम स्टोरेज जो होती है वो रजिस्टर्स की होती है। यानी अगर आप इस पैरामिड को आप गौर से देखें तो आपके पास जो पैरामिड की जो टॉप है उस पे रजिस्टर्स लिखा हुआ है। तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो इंटरनल मेमोरी होती है किसकी? सीपीयू की। सीपीयू की इंटरनल मेमोरी है। जब सीपीयू की इंटरनल मेमोरी है तो सीपीयू को फौरी तौर पर डाटा कौन प्रोवाइड कर सकता है? रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर की जो स्पीड है बाकी तमाम मेमोरी से ज्यादा है। रजिस्टर्स की जो स्पीड है वो बाकी तमाम मेमोरी से ज्यादा है, कैशे से भी ज्यादा, रैम से भी ज्यादा, और स्टोरेज डिस्क स्टोरेज से भी ज्यादा है। यानी कि आप यहाँ पे गौर करें कि जैसे जैसे हम पैरामिड से टॉप से नीचे की तरफ आए तो स्पेस आपकी इंक्रीज होती है। यानी रजिस्टर से कैशे की तरफ आए तो स्पेस इंक्रीज होगी, कैशे से रैम की तरफ आए तो स्पेस इंक्रीज होगी, और इसी तरह से डिस्क स्टोरेज की तरफ आए तो स्पेस और भी इंक्रीज होती। लेकिन इसके बरक्स अगर दूसरी साइड पे देखें तो जैसे जैसे आप बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं इस पैरामिड की तरफ, तो आपके पास जो स्पीड होती है वो इंक्रीज कर जाती है। यानी डिस्क स्टोरेज की जो स्पीड है वो कम है किससे? रैम से। यानी रैम की स्पीड ज्यादा है, और रैम की स्पीड से ज्यादा किसकी स्पीड है? कैशे की। और कैशे से ज्यादा किसकी स्पीड है? रजिस्टर्स की। ठीक है, तो मेमोरी हिरार्की का भी आपको पता लग गया। और यहाँ पे कुछ लेजेंड में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो रजिस्टर की कैपेसिटी होती है वो बाइट्स में होती है, कैशे की कैपेसिटी मेगाबाइट में होती है, एमबीज में होती है, और रैम की कैपेसिटी जीबीज में होती है, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी टीबीज में होती है। जो आजकल हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें हिरार्की, मेमोरी हिरार्की इसी फॉर्मेट में आपके सामने होती है। होपफुली आपको समझ आई होगी। माइक्रो कंप्यूटर का जो डिज़ाइन है उसको हमने देखा और मेमोरी हिरार्की को देखा है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।